हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट्स। तो हमने पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि सबऑर्डिनेट या लोअर कोर्ट्स जैसे कहा जाता है कि 3 पार्ट्स होते हैं। सिविल कोर्ट्स होता है, क्रिमिनल कोर्ट्स होता है और रेवेन्यू कोर्ट्स होता है। सिविल कोर्ट्स को हिंदी में दीवानी कानून कहते हैं, दीवानी न्यायालय कहते हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स को कहते हैं फौजदारी का कोर्ट यानी कि न्यायालय। रेवेन्यू कोर्ट को कहते हैं राजस्व न्यायालय। बाकी इसकी जो ट्री बनी हुई है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको मेन बात याद रखनी है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू कोर्ट्स आते हैं। सिविल केसेस में आते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के बीच में रिगार्डिंग मतलब प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है यानी कि डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तब सिविल केसेस कहा जाता है उसको। ये सब मतलब उसके अंडर में आते हैं। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, डिवोर्स और लैंडलॉर्ड, टेनेंट डिस्प्यूट्स। डिवोर्स होता है या लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में डिस्प्यूट्स होता है। ये सारी चीज़ें आती है सिविल केसेस के अंदर। कौन कौन सी आती है? अगर रिगार्डिंग टू प्रॉपर्टी, अगर दोनों किसी 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं तब सिविल केसेस में आते हैं वो। डिवोर्स की बात जो होती है सिविल केसेस में आती है वो। लैंडलॉर्ड और टेनेंट डिस्प्यूट्स भी सिविल केसेस में आते हैं। और इसको सबको ही सेटल, जो हमने अभी पढ़ा, सिविल कोर्ट से सेटल करते हैं। दे डू नॉट अवॉर्ड एनी पनिशमेंट एज वायलेशन ऑफ लॉ इन नॉट इन्वॉल्व इन सिविल केसेस। इसके अंतर्गत जो सिविल केसेस के अंतर्गत आते हैं इसके लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाती है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी कानून का उल्लंघन यहाँ पर नहीं किया गया होता है। नेक्स्ट है क्रिमिनल केसेस। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं इसके अंडर में क्या चीज़ें आती है? क्रिमिनल केसेस रिलेटेड वायलेंस ऑफ लॉज, जहाँ पर वायलेशन होता है लॉज का, उसमें आता है। इसमें क्रिमिनल केसेस में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है वो ये है, थेफ्ट हो गया यानी चोरी, डकैती, रेप, पिक पॉकेटिंग यानी कि किसी की जेब काट लेना, फिजिकल असॉल्ट करना, मर्डर कर देना, ये सारा क्रिमिनल केसेस के अंदर आता है। इसके अंदर जो केस फील्ड किए जाते हैं, दायर किए जाते हैं, वो पुलिस के द्वारा किए जाते हैं बिहाफ ऑफ द स्टेट। ठीक है, यहाँ तो पनिशमेंट नहीं दी जा रही थी और यहाँ पर पनिशमेंट दी जाती है क्रिमिनल केसेस के अंदर। सिविल केसेस में पनिशमेंट नहीं होती, जबकि क्रिमिनल केसेस में पनिशमेंट दी जाती है। और उसका जो केसेस जो फिल करता है वो करता है पुलिस वाले करते हैं बिहाफ ऑफ द स्टेट। अगर इस केसेस के अंदर जो अपराधी है एक्यूज्ड हो जाता है तो फाउंड गिल्टी होता है, यानी कि गिल्टी फाउंड होता है, जो जिस पे एक्यूज जो है उसको पनिशमेंट अवॉर्डेड होती है, लाइक फाइन, इम्प्रिजमेंट और इवन डेथ सेंटेंसेस, यानी कि जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी ले सकते हैं, साथ ही साथ उस पर डेथ की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है क्रिमिनल केसेस में। फिर आता है रेवेन्यू केसेस। जैसे कि रेवेन्यू केसेस का मतलब यह रेवेन्यू केसेस जो है, रेवेन्यू किसे कहते हैं? किसी स्टेट से जो टैक्स लिया जाता है उसे रेवेन्यू कहा जाता है। और वैसे रेवेन्यू का मतलब वो होता है कि ये तो स्टेट रेवेन्यू हो गया, वैसे रेवेन्यू का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को बेचकर जो मिलती है, पैसा मिलता है, उसको रेवेन्यू भी कहा जाता है। पर यहाँ हम देख रहे हैं रेवेन्यू केसेस जो कि रिलेट करता है लैंड रेवेन्यू से ऑन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, यहाँ से क्लियर है कि जो रेवेन्यू केसेस है रिलेट कर रहा है लैंड रेवेन्यू ऑन एग्रीकल्चर लैंड इन द डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें जो भी उसका लैंड रेवेन्यू आ रहा है उससे रिलेटेड जो भी केस होते हैं वो रेवेन्यू केसेस के अंदर, रेवेन्यू कोर्ट के अंदर ही डाले जाते हैं। फिर है क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। किस तरीके से अपॉइंट होते हैं जज, या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जजेस की इसके अंतर्गत, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर या लोअर कोर्ट के अंदर। जो जज है, द जज ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट,
जो जज है सबऑर्डिनेट कोर्ट का, उसको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। यानी कि जो भी स्टेट का गवर्नर है वो अपॉइंट करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज को, पर किसकी सलाह पर करता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट, यानी कि उसी स्टेट के जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सलाह पर। दोबारा से बता देता हूं, जो द जजेस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो जज को अपॉइंट करते हैं उसी स्टेट का गवर्नर उसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह पर, यानी कि उसी स्टेट का हाई कोर्ट का जज भी, मुख्य न्यायाधीश भी होना चाहिए, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, हाई कोर्ट होना चाहिए, और गवर्नर भी उसी स्टेट का होना चाहिए, तब जाके सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है। पर आज के समय में दीज डेज जो होता है, आज के समय में इन मोस्ट ऑफ द स्टेट जुडिशियल सर्विस ऑफिसर, अधिकतर राज्यों में स्टेट जुडिशियल सर्विस ऑफिसर इंक्लूडिंग मजिस्ट्रेट, यानी कि स्टेट जुडिशियल सर्विस ऑफिसर साथ ही साथ मजिस्ट्रेट सिलेक्ट होते हैं अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के द्वारा, जो कि कंडक्ट कराए जाते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तब वो फाइनली अपॉइंट हो जाते हैं गवर्नर के द्वारा। ठीक है, तो अब इन दिनों में ऐसा होने लग गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है उसमें जो स्टेट जुडिशियल सर्विस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। कोई भी एनी पर्सन हु हैज बीन एन एडवोकेट फॉर एट लीस्ट 7 ईयर्स, यानी कि जो व्यक्ति जिसको वकालत करते समय, यानी कि एडवोकेट बने हुए वकालत करते हुए 7 साल हो चुके हैं, या यहाँ पर और है, यानी कि या वन हु इज इन द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नर सर्विस ऑफ द स्टेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और या तो उसको 7 साल हो चुके हो वकालत करते हुए, या उसके पास जो मतलब गवर्नमेंट सर्विस हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके पास एलिजिबल होगा जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रोवाइडेड ही शी पोजेस रिक्वायर्ड लीगल क्वालिफिकेशन, तभी वो जज बन सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। ठीक है, या तो 7 साल की उसको वकालत का एक्सपीरियंस हो, सेकंड वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नौकरी कर रहा हो, तब जाके वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनने के लिए योग्य होगा।